अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। शहर के वार्ड संख्या 28 में महिलाओं ने लड्डू गोपाल के संग होली खेली। कार्यक्रम आयोजक कोमल प्रजापत ने बताया कि कार्यक्रम में वार्ड की काफी संख्या में महिलाओं व युवतियों ने भाग लिया तथा भजन कीर्तन करते हुए फाल्गुनी गीतों की प्रस्तुति दी। महिलाओं ने होली के गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी तथा लड्डू गोपाल को गुलाल अर्पित कर उनके साथ होली खेली। इस अवसर पर काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां उपस्थित थीं। होली त्योहार व रमजान माह को देखते हुए रत्नगढ़ पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन शुक्रवार को हुआ। डीवाईएसपी इंसार अली की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीआई गौरव खिड़िया, सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र, पूर्व पालिकाध्यक्ष संतोष इंदौरिया मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में मनाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस पूर्णतया मुस्तैद है। होलिका दहन एवं फागोत्सव पर होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राकेश शर्मा ने बेसहारा पशुओं की समस्या, क्षेत्र में 8 बजे बाद शराब ठेके खुले रहने, सलीम खान ने बाइक के साइलेंसर से तेज आवाज आने की समस्या से अवगत करवाया। बैठक में सत्तार चेजारा, निरंजन तामरायत, चरण सिंह कोका, एहसार कटेवा ने भी अपनी अपनी समस्याएं रखी। बैठक में काफी संख्या में सीएलजी। क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेस। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। पड़िहारा कस्बे में महिला मित्र मंडली के तत्वावधान में केशर कुंज भवन में फाग महोत्सव शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडली की अध्यक्षा राजश्री पांडे के द्वारा बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी गई तथा उपस्थित महिलाओं व युवतियों ने नृत्य किया। इस दौरान महिलाओं ने लड्डू गोपाल के संग होली भी खेली। इस अवसर पर गुड्डू देवी, दीपिका, रेखा, सोना, कांता, प्रेरणा, सुनीता, आरती, अन्नू, मेघा, संगीता, मुस्कान, निशा, मंजू, डिम्पल, सुनीता, पिंकी सहित काफी संख्या में वकीलों की गाड़ियों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एसडीएम मिथिलेश कुमार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की है कि वकीलों की निजी गाड़ियों को पूरे प्रदेश में स्टेट हाईवे एवं नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स को फ्री किया जाए। संघ के अध्यक्ष प्रमोद इंदौरिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन के दौरान एडवोकेट गोविंद सिंह खठौड़, निराणाराम बिस्सू, गौतम नाथोलिया, विकास ज्याणी, परमानंद, दीवाकर, शिव भगवान सारस्वत सहित कई वकील उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। स्वर्गीय चंपालाल उपाध्याय द्वारा क्षेत्र के शैक्षणिक विकास के लिए जीवन पर्यंत किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भामाशाहों के सहयोग से सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में आधुनिक तकनीक से शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जिले में इंटरेक्टिव बोर्ड लगवाए जाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत अब क्षेत्र के 75 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले सभी स्कूलों में एक तथा 400 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाली स्कूलों में 2 इंटरेक्टिव बोर्ड की स्थापना हो जाएगी। इसके लिए कोलकाता प्रवासी प्रदीप सराफ ने 21 लाख रुपए की राशि के 14 बोर्ड उपलब्ध करवाए हैं। बोर्ड की स्थापना के लिए शुक्रवार की सुबह श्री गांधी बाल निकेतन में आयोजित बैठक में 14 प्रधानाचार्यों ने अपने अनुरोध पत्र परियोजना निदेशक राजीव उपाध्याय को सौंपे। इस अवसर पर सीबीओ संदीप व्यास, परियोजना समन्वयक कुलदीप व्यास व भानुप्रकाश इंदौरिया मंचस्थ थे।
प्रोजेक्ट फाउंडर राजीव उपाध्याय ने भामाशाहों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि अब तक जिले की 340 सरकारी शिक्षण संस्थाओं में 5 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि से 373 बोर्ड की स्थापना करवाई जा चुकी है। सीबीओ व्यास ने कहा कि इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना से ऐसे बच्चों को लाभ मिला है जिन्होंने अभी तक टीवी नहीं देखा था। परियोजना समन्वयक व्यास ने इन 14 बोर्ड्स की स्थापना के बाद निकेतन के सहयोग से क्षेत्र के 142 सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में लगे कुल बोर्ड की संख्या 152 हो जाएगी। चूरू जिले की सभी सरकारी कॉलेजों में इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाई हो रही है। निकेतन के शिक्षक देवेन मिश्रा, कौशल मिश्रा एवं ऋषभ शर्मा ने बोर्ड के संचालन संबंधी संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करते हुए प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया। बैठक में प्रधानाचार्य रतिराम, विश्वास निरंकारी, हरीश प्रजापत, सुरेंद्र एचरा, जल सिंह मीणा, अनिल कुमार, जगदीश प्रसाद कोजूरा, प्रभुराम, मुकेश बालान, नीतू कुमारी, संतोष पूनिया, मोनिका सहित कई लोग उपस्थित थे। चर्म, एलर्जी, बालों का गिरना, तिल, मस्से एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। अणुव्रत स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अणुव्रत समिति द्वारा आर्या पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समिति के सहमंत्री नरेंद्र सांकृत्य ने बताया कि भाषण, गीत, वाद, विवाद व कविता पाठ प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 48 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कविता पाठ में पहला स्थान अदिति शर्मा, दूसरा लक्षिता व तीसरा स्थान भाग्यश्री, दीपिका व निकिता ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान आफरीन खान, दूसरा कहकशाव, तीसरा समीक्षा, वाद विवाद में पहला न्यासा, दूसरा लक्ष्य पारीख, तीसरा अनन्या। गीत प्रतियोगिता में पहला कविता एंड पार्टी, दूसरा खुशी एंड पार्टी व तीसरा स्थान अनुसुया एंड पार्टी ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता के निर्णायक सेवानिवृत्त शिक्षाधिकारी मोहम्मद अनवर कुरैशी, अनिल लाटा, रामावतार शर्मा व योगाचार्य पवन जोशी थे। समिति के अध्यक्ष कुलदीप व्यास द्वारा अनुव्रत गीत से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष मोतीलाल तातेड़ ने बताया कि विजेता विद्यार्थियों को 1 मार्च को जैन परिषद भवन में आयोजित अणुव्रत स्थापना दिवस समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। स्कूल के संरक्षक अंबिका प्रसाद शर्मा ने मंचस्थ अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। समिति के उपाध्यक्ष अरुण रामगढ़िया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। चूरू जिला ऑटो चालक संघ ने शुक्रवार को नगरपालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण के नाम ज्ञापन देकर समस्या समाधान एवं अव्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर में अनेक स्थानों पर स्पीड ब्रेकर क्षतिग्रस्त है तथा बैकरों के किले वाहनों के पहियों में घुस जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा कई स्थानों पर नालियां क्षतिग्रस्त है। नालियों पर डाले गए फेरा कवर टूटे हुए हैं तथा कई स्थानों पर नालियों पर डाली गई जालियां भी क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा एल&टी कंपनी द्वारा शहर में कई स्थानों पर बेतरतीब ढंग से चैम्बरों का निर्माण करवा दिया, जो सड़क से कहीं नीचे तो कहीं पर काफी ऊंचे हैं। शहर के मुख्य स्थान घंटाघर के पास कई दिनों से सड़क क्षतिग्रस्त है और खड्डा बना हुआ है, लेकिन संबंधित विभाग उदासीन बना हुआ है। संगम चौराहे के इर्द गिर्द लगी स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से खराब पड़ी है, जिससे उक्त स्थान पर अंधेरा रहता है। इसलिए इन समस्याओं की वजह से टेम्पो चालकों को रात्रि के समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन पर चूरू जिला ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष महेश शर्मा, मनोज पवार, रामस्वरूप भार्गव, संजय शर्मा, बजरंग सैनी, वीरू कायम खानी, राकेश शर्मा सहित कई चालकों के हस्ताक्षर हैं। क्षेत्र में आम नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, नगरपालिका उदासीन है और बड़े रेलवे स्टेशन ये जो मंगल भवन के पास ब्रेकर क्षतिग्रस्त पड़ा है, उसके बाद बस स्टैंड सर्किल के पास ब्रेकर क्षतिग्रस्त पड़ा है और दादू द्वारा के पास में एक जो नाली है वो खाई का रूप ले चुकी है। वहाँ आए दिन वाहन गिरते क्षतिग्रस्त होते हैं, लेकिन घंटाघर के पास जो नाली है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उसके बाद में वाटर वर्क्स उसका जो नाली है वो भी खाई का रूप ले चुकी है, वहाँ भी आए दिन वाहन गिरते हैं, लेकिन जनता मुख दर्शक बने देख रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा रतनगढ़ की जनता को
कि वो मूकदर्शक न बने और जागरूकता लाए, ताकि क्षेत्र में जो भी असुविधा से हम लोग वंचित है उसका हमें लाभ मिल सके। और है उसमें भी लापरवाही दर्शाती है, क्योंकि जो चैम्बर बने हैं वो सड़क की सतह से नीचे बने हैं और वो सतह से नीचे बनने के वजह से आए दिन वाहनों को झटका लगता है, जिससे आए दिन हम गरीब ऑटो चालकों का और सभी वाहनों का नुकसान हो रहा है। और जो संगम चौराहा जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर की मेन हाईवे को ज्वाइंट करता है, उस संगम चौराहे का ये हाल है कि जो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी है वो बंद पड़ी है और इधर से जो सोलर लाइटें लगी है दोनों साइड में वो भी बंद पड़ी है। अंधेरे के आगोश में संगम चौराहा डूब रहा है और अंधेरे के आगोश में भयंकर तरीके से डूब रहा है। वहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ वर्षों पहले कुछ यहाँ कुछ था, अब कुछ नहीं है। ये हालात रतनगढ़ क्षेत्र के संगम चौराहे के भी है। और तो और जब घंटाघर चूरू जिले का महान स्तंभ है, हमारा जो कीर्तिमान स्तंभ है, इसका जो मतलब व्याख्या की जाए जितनी भी कम है, उस घंटाघर के नाक के तले जो खड्डा है वो आए दिन वाहनों को चपेट में लेता है। लेकिन सभी लोग आते हैं जाते हैं, अफसर भी आते हैं, ठेकेदार भी आते हैं, टोटल जनप्रतिनिधि सारे आते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के सभी से यही निवेदन करता हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं और जितने भी समाज सेवी संस्थाएं, सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि सभी इस मुहिम में साथ है। और अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद अमराराम सरदार शहर से सुजानगढ़ जाते समय रतनगढ़ पहुंचने पर शुक्रवार को स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश महासचिव किशन पारीक, किसान सभा नागौर के जिलाध्यक्ष भागीरथ नेटड़ भी साथ थे। तहसील अध्यक्ष भादर भामू के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद अमराराम ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां लगातार किसान व मजदूर विरोधी रही है। उन्होंने प्रस्तावित अमेरिकी ट्रेड डील को देश के कृषि क्षेत्र के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा कि इससे सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों का आयात बढ़ेगा, जिससे देश के किसानों की फसलों के उचित दाम मिलने पर खतरा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां देश की खाद्य सुरक्षा व किसानों की आत्मनिर्भरता को भी कमजोर करेगी। उन्होंने 4 लेबर कोड को मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि इससे श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा कम होगी और उनके सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार कमजोर होंगे। सांसद ने कहा कि किसान व मजदूरों की लड़ाई अलग अलग नहीं है, बल्कि यह संयुक्त संघर्ष है जिसे एकजुट होकर आगे बढ़ाना होगा। संसद के भीतर इंडिया गठबंधन किसान मजदूर विरोधी नीतियों का मजबूती से विरोध कर रहा है और सड़कों पर भी जन आंदोलन के माध्यम से इन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव से ढाणी तक संगठन को मजबूत करने, किसान मजदूर एकता को और सुदृढ़ करने तथा जनसंघर्ष को तेज करने का आह्वान किया। इस अवसर पर किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष मदन लाल जाखड़, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, अजय बंसिया सहित कई लोग उपस्थित थे। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। उपस्थित लोगों ने शहर के कई वार्डों में क्षतिग्रस्त नालियों एवं सड़कों की तरफ महर्षि का ध्यान आकर्षित करवाते हुए शीघ्र मरम्मत करवाने की मांग की। इसके अलावा पानी, बिजली एवं सामाजिक योजनाओं से जुड़ी हुई शिकायतों से अवगत करवाया। महर्षि को जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर संबंधित अधिकारियों से टेलीफोन पर संपर्क कर समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। जनसुनवाई के दौरान पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं सहित शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग उपस्थित। विधायक पूसाराम गोदारा ने शुक्रवार को विधानसभा की प्रक्रिया एवं नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा रतनगढ़ के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बेसहारा गोवंश के कारण हो रही जनहानि एवं दुर्घटनाओं का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठाया। विधायक गोदारा ने कहा कि शहर के मुख्य बाजारों, सड़कों एवं आवासीय मोहल्लों में बड़ी संख्या में गोवंश खुले आम विचरण कर रहे हैं, जिससे आमजन घायल हो रहे हैं। गत दिनों शहर के वृद्ध अमरचंद दाधीच भी बेसहारा गोवंश की चपेट में आ गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा भी शहर में दर्जनों लोगों की मौतें बेसहारा गोवंश की चपेट में आने से हो चुकी है, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदानित नंदीशाला एवं गौशाला होने के बावजूद नगरपालिका प्रशासन गोवंशों को पकड़कर वहां भेजने की प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं नंदीशाला व गौशाला के संचालक भी सांडों को लेने में उदासीनता बरत रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा उन्हें नियमित अनुदान दिया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेसहारा गोवंश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा गोवंश से फसल की रखवाली के दौरान कई किसान घायल हो चुके हैं। विधायक गोदारा ने सरकार से मांग की है कि नगरपालिका प्रशासन पूरे संसाधनों के साथ बेसहारा गोवंशों को अभियान चलाकर नंदीशाला व गौशालाओं में भेजे ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। गोदारा ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव को पढ़ा हुआ मानकर कार्रवाई में सम्मिलित किया है। शहर की 26 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध एवं उसे व उसकी पुत्री के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शुक्रवार को मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि शहर के वार्ड 34 स्थित ओमजी चौक निवासी 26 वर्षीय ममता शुक्रवार को अपनी 50 वर्षीय मां सुमन के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 8 मार्च 2019 को शहर के वार्ड संख्या 27 निवासी राजेश स्वामी के साथ हुई थी। शादी में पिता ने काफी दहेज दिया था। विवाहिता के 6 वर्षीय पुत्री भी है, लेकिन पति पुत्र नहीं होने का ताना देता है तथा दहेज में 5 लाख रुपए व गाड़ी की मांग करते हुए विवाहिता से झगड़ा करता है। रेडीमेड शोरूम खोलने के लिए रुपयों की डिमांड कर रहा है। विवाहिता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि उसके पति का एक महिला से अवैध संबंध है। 23 फरवरी को वह पूजा मार्केट में अपनी बच्ची की ड्रेस लाने के लिए गई तो दुकान पर वह महिला मिली जिसने उसके साथ मारपीट की और उसके पति ने भी मारपीट करनी शुरू कर दी। 24 फरवरी की रात उक्त महिला व पति राजेश ने मिलकर विवाहिता व उसकी बच्ची के साथ पुनः मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर गिरधारी लाल के सुपुर्द की है। क्षेत्र में मेगा हाईवे पर किन्नू से भरा ट्रक शुक्रवार को अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। घटना के बाद किन्नू सड़क पर बिखर गए तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के अबोहर से ट्रक में किन्नू भरकर फिरोजपुर निवासी 30 वर्षीय माजिद एवं खलासी नगीना निवासी 32 वर्षीय सद्दाम कर्नाटक जा रहे थे कि मेगा हाईवे पर जालान कॉलेज के पास गोलाई में अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। घटना में खलासी सद्दाम घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। उपस्थित लोगों ने घटना को लेकर विरोध जताते हुए बताया कि उक्त स्थान पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जबकि यहां पर किसी भी प्रकार का सूचना बोर्ड नहीं है। ऐसे में वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। 2 दिन पूर्व भी उक्त स्थान पर स्प्रिट से भरा टैंकर पलटी